हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ किरण गोस्वामी एंड यू नो दिस थिंग। सो बेटा एज यू नो कि हमारा जो चैप्टर है उसका जो हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमारा फिनिश हुआ था वो था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंसीज। एंड आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा इलेक्शन कमीशन। बेटा इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट। फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, मैंने आपको बता भी चुकी हूँ पहले, ठीक है। फिर मैं आपको अगर फिर से बता दूंगी। तो सबसे पहले इलेक्शन जो कमीशन है वो एक बॉडी है जो कि कंडक्ट करवाती है, इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। और जो इसका हेड होता है उसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि जो वोटर की लिस्ट है वो प्रिपेयर करना, कैंडिडेट की लिस्ट प्रिपेयर करना, अनाउंस करना डेट को, वोटर की रजिस्ट्रेशन करना और फिलिंग करना ऑफ नॉमिनेशन और विड्रॉल्स को कैंडिडेट से थ्रू जो भी है ना, वोटिंग की काउंट करना एंड फाइनली जो है डिक्लेयर करवाना। ये होता है इलेक्शन के कमिश्नर का जो काम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रल प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रल प्रोसेस क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है। जो इलेक्ट्रल जो प्रोसेस होता है वो क्या है, शुरू हो जाता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड अ डेट, जैसी डेट अनाउंस्ड होती है इलेक्शन की तो वैसी जो है इसका काम जो है वो क्या होता है, शुरू हो जाता है। देखो बेटा आप सभी ने, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। स्कूल में देखो इलेक्शन मतलब जब इलेक्शन करवाए जाते हैं, एक्टिविटी होती है जिसमें कि आपका मॉनिटर चूज़ किए जाता है या फिर हेड बॉय या हेड गर्ल चूज़ किए जाते हैं। जब मॉनिटर चूज़ किए जाते हैं तो आपने देखा होगा आपकी क्लास वाइज होती है ना। और जब आप स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल किए जाते हैं तो पूरे स्कूल इसके लिए वोटिंग करते हैं, है ना। तो आप ये देख सकते हो अगर स्टेट वाइज इलेक्शन होते हैं तो कैसे होते हैं, क्लास वाइज होते हैं। अगर पूरे उसके होते हैं तो क्या होता है, पूरी हॉल में जो है कंडक्ट किया जाता है, सभी क्लासेस वहाँ पे जाती हैं। ऐसे स्टेट लेवल पे होता है कि सभी स्टेट्स में जिसकी वोटिंग होती है उनके डेट्स जो होते हैं फिक्स्ड की जाती है, अनाउंसड होती है कि इस दिन इतने बजे ये इलेक्शन होंगे, राइट। सभी उसके अपने नाम वगैरह क्या कहते हैं देते हैं। जो पार्टीज़ होती हैं सबसे पहले अपना नाम लिखवाती हैं, अपने एक साइन बताती है, जैसे कोई भी उन्होंने एक साइन बता दिया, है ना, चिन्ह जिसको बोलते हैं। उसके बाद लोग जिससे ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो अपनी वोटिंग देते हैं, है ना। और उसके बाद वो अगर जो जीतता है, जो पार्टी जो जीती हैं वो फिर क्या करती है, डेट वगैरह अनाउंस होने के बाद होती है कि इस दिन जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और जो पार्टी जीतती है वो फिर रूल में आती है ना। ये सारा क्या होता है, इलेक्ट्रल प्रोसेस होता है ना। तो टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन ऑफ द आइदर लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा द पर्सन मस्ट बी 25। देखो इसके लिए जो लोकसभा की जो वो होता है उसके लिए जो एज होती है वो क्या होनी चाहिए, 25 ईयर्स की। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी सदन के बारे में बताया था, आप सभी को पता होगा तो, ठीक है। इसमें मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज होते हैं। एंड जो 2 हाउसेज होते हैं उसकी क्या होती है, 2 हाउसेज के जो लोकसभा होता है उसमें जो पर्सन जो उसमें जा सकता है उसकी जो एज होती है वो क्या होती है, 25 ईयर की वो उसकी एज होनी चाहिए, तभी वो क्या कहते हैं उस पार्टी में जाता है। द इलेक्शन कमीशन द securities the information provided by the candidate in the nominated paper and gives a note on ask the candidate to withdraw his her name. He may reject and nominated if the candidate is the not qualified for the begin chosen to file the seat। देखो अगर वो जो कैंडिडेट है वो उसका नाम उसने दिया है, अगर वो रिजेक्ट होता है तो वो कैंडिडेट क्या कहते हैं अपने आप को, ही मे रिजेक्ट एंड नॉमिनेटेड इफ़ द कैंडिडेट इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर बिगिन चूजन टू द फाइल। और वो चूज़ नहीं किया जाता, अगर वो गया वहाँ पे, ठीक है, उसने भी फाइल दी तो उसके बाद उसको चूज़ किया जाता है कि वो उसके लिए कैपेबल या फिर उसके लिए कैंडिडेट वो नॉमिनेट होगा या फिर नहीं होगा, है ना। तो उसके बाद फिर फाइनल होता है कि ये आगे जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोसेस हमें नहीं पता होता कि किसी कैंडिडेट ने अपनी फ़ाइल सेंड करी है, ठीक है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो उसकी एज होनी चाहिए, वो उसके लिए मतलब उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब पार्टीज़ में जाने के लिए। अगर वो सारी चीज़ों को क्वालिफाइड करता है तभी वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आफ्टर द रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिश द लिस्ट ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स द इलेक्शन कमीशन एलोकेटेड सिम्बल्स टू द ऑल। देखो
उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको जैसे ही बताया था, बता चुकी हूँ मैं कि उसके बाद क्या होता है, अगर वो चूज़ हो गया उसके बाद उसको एक सिंबल दिया जाता है ना। सिंबल देने के बाद क्या होता है, वो अपनी कैंपेनिंग कर सकता है उसके बारे में, और उसके बारे में काफ़ी सारी मतलब वो कर सकते हैं। कैंपेनिंग करने के बाद जैसे कि होता है प्रचार कर सकते हैं, रैलीज़ निकालते हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी सारी रैलीज़ होती है, मतलब अपनी चिन्ह के साथ वो काफ़ी सारे मतलब काफ़ी प्रचार करते हैं उसका, अपने उसका। उसके बाद एट द लास्ट जो होता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हाँ, जब सभी लोगों को पता चल जाता है कि कौन किस पार्टी का है, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है ना। तो उसके बाद अगर वो आ गया और इलेक्शन की डेट आ गई, लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फिर उसके बाद उस मेंबर्स के लिए वोट करते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ आती हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा सिंबल्स आते हैं जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, तो इतनी सारी रैलीज़ निकलती है ना, तभी तो लोगों को पता चलता है कि ये पार्टीज़ यहाँ से खड़ी हुई है ना। तो क्या होता है, पोलिंग बूथ्स लगते हैं, है ना, जिस दिन इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन वोटिंग वाले दिन, है ना, और सभी की छुट्टी होती है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो द कैंपेनिंग स्टॉप 48 आवर बिफोर द, और जो कैंपेनिंग होती है बेटा, जो भी प्रचार करता है वो आपको पता है 48 आवर जो है पहले बंद हो जाती है। मीन्स उसके बाद वो कोई भी प्रचार नहीं कर सकता, ठीक है। उस इलेक्शन से 48 आवर पहले ही सारी चीज़ें होती है। उसका सिस्टमेटिकली जो है सारी चीज़ें, इलेक्शन वगैरह होते हैं, आप जाते हैं, आप देखते हैं आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है नहीं है, तो आप चेक करते हैं। अभी तो बेटा आप छोटे हैं, जब आप 16 के हो जाएंगे तो आप इसको देखेंगे, और आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी वेरी ऑसम। क्योंकि मेरा ये बहुत अच्छा था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अरे कैसे वोट देते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो क्योंकि एंट्री नहीं करने देते अंदर, तो पता नहीं होता। तो जैसे कि मैं बताऊँगा, जिस दिन वोटिंग वाले दिन क्या करते हैं, मैं सबसे पहले जब मैं गई थी तो मैंने अपना नाम चेक किया था, अपना एक आईडी कार्ड लेके गई थी। नेम चेक करने के बाद उन्होंने बताया हाँ आप वोट दे सकते हैं। फिर आगे प्रोसेस पे गए थे, उन्होंने कुछ हैंड में आपने देखा होगा इंक वगैरह लगाई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस गए थे, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं। वहाँ पे जाके देखा मैंने कि वहाँ पे अंदर गए, और अंदर जाके हमने कि वहाँ पे एक पोलिंग मतलब वहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स दिए थे, जिसका जो लोग प्रचार करते हैं जिसके लिए, वो सिंबल्स दिए थे। और सिंबल्स देने के बाद क्या कहते हैं, मैंने मुझे जिसको लगा, मैंने वहाँ पे जाके उसको मतलब उस जो बटन को है वो दबा दिया। और एक मतलब वो साइन, तो मैंने आपको बताया इंक लगती है कि पता चलता है कि हमने वोट दिया था। और जब मैंने वो देखा था कि मेरे फिंगर में लगा था, तो दैट वाज वेरी डिफरेंट फीलिंग। वो फर्स्ट टाइम भी था और काफ़ी अच्छा भी लगता है। आजकल तो लोग मतलब सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि बोलते भी हैं इट्स माय फर्स्ट वोट एंड ऑल। और अभी भी वोटिंग वगैरह होती है तो सभी इस चीज़ के बारे में करते हैं। तो इस तरीके से जो है मतलब वोटिंग होती है। और उस टाइम पे काफ़ी सारा काम, जो इलेक्शन जो कमीशन है इनका काफ़ी जो प्रोसेस है, इसमें काफ़ी काम बढ़ जाता है कि कोई इस चीज़ को फेक ना करे। मतलब इस चीज़ में कोई भी क्या कहते हैं, कई सारे होते हैं ना कि इंडिया में कि लोग वोट खरीदते हैं, या फिर उनको मतलब बहुत लालच देते हैं कि आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है, ठीक है। कि काफ़ी सारा काम हो जाता है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वोटिंग सिस्टम में कि लोगों को ये सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ती हैं। जो इलेक्शन जो कमीशन है वो इसका काम पूरा करता है। तो ये है, उसका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो इलेक्शन वोटिंग मशीन्स आपने देखी होंगी, वो भी पहले किसी को दिखाई नहीं जाती हैं, ठीक है। वो भी वहाँ पे जब आते हैं तो प्लेस किया जाता है, तो और काफ़ी सिक्योरिटी होती है कि कोई भी इस चीज़ में क्या कहते हैं अप डाउन्स ना हो, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेटा आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये सारा उसका काम होता है। और एट द लास्ट आपको पता है रिज़ल्ट होता है। रिज़ल्ट वाले दिन पहले तो जितने भी जो वोट हो गए, वोटिंग होने के बाद जो जिसमें हमने वोट दिए हैं वो बहुत सेफली ले जाए जाते हैं काउंटिंग के लिए। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सिक्योरिटी के साथ, और जहाँ पे वोटिंग होती है वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जो फेयर मतलब उसमें बिल्कुल फेयरली जो है, मतलब ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसमें ये देखा जाता है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बहुत फेयरली हो, है ना। उसमें कोई भी अप डाउन्स ना हो, या फिर कोई भी उसमें चीट ना करे। क्योंकि हमने जो अपना लीडर चुना है, हम ये देखते हैं कि वो कैसे हमारे ऊपर रूल करता है, वो हमारी पसंद का होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। एंड एट द लास्ट आप सभी को पता है कि जो और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कौन क्या कहते हैं उसमें आएगा,
है ना, ये डिक्लेयर होता है। तो मतलब किस दिन क्या कहते हैं, ऐसा होगा कि जिस दिन रिजल्ट कि सभी लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, एट द लास्ट रिजल्ट डिक्लेयर होता है, हमें पता चलता है कि कौन जो है रूलिंग मतलब पार्टी बनी है ना। तो था ना एक्साइटिंग और अच्छा था, और आप सभी को पता भी था। तो बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो तब तक के लिए आपका होमवर्क रहेगा, जो न्यू वर्ड्स हैं वो आपको अपनी कॉपी में मतलब लिखने हैं, वो उसको कंप्लीट करना है। मे बी ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट मीन्स आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको आपको अपनी कॉपीज़ में क्या करना है, मेंशन करना है, मतलब वर्ड न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपीज़ में लिखना है। एंड जो फिलअप एंड टिक मार्क होते हैं वो भी आपको क्या करना है, खुद ही करने हैं। फिलअप एंड टिक मार्क को भी आपको कॉपी में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूँगी एंड आपको बताऊँगी। अगर आपके ठीक होंगे तो वेल एंड गुड, अगर ठीक नहीं है तो आप मुझसे मैच कर लीजिए एंड फिर उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।